पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मैं नाना यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। पाकिस्तान ने बॉर्डर पर की भारत से उंगली, भारत ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैनात कर डाले अपाचे। क्या उंगली की है वजह? भाई मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या मस्ती की है, लेकिन भाई क्यों मस्ती कर रहे हो यार। हम लोगों को पास खाने को फिलहाल रोटी नहीं है। बिल्कुल सही बोल रहे और भाई हम लोग ये काम कर रहे हैं और उन्होंने अपाचे आगे से जो भाई मौत है, मौत 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 है। और वो उन्होंने भाई सब तैनात कर दिया बॉर्डर पे भाई मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। हुआ क्या यार भाई, सब कुछ इतना सुकून से सब कुछ हो रहा था, ये एकदम हुआ क्या है? बिल्कुल ऐसी तो कोई खबर ही नहीं थी यार। वही ना, लेकिन ये क्या एकदम मस्ती फिर कर दिया। तो जल्दी से पहले वॉच करते हैं, फिर कुछ हम लोग इसके बारे में कह पाएंगे। तो कड़ॉन करते हैं स्टार्ट। ये देखो ये रहा बहुत खतरनाक मौत है, मौत। हुतियों पर हमले के बीच इंडियन नेवी ने जो किया वो देख दुनिया दंग है, लेकिन दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनातनी दिखने लगी है। दरअसल पहले पाकिस्तान ने भारत की सीमा से 20 किलोमीटर दूर एयरफील्ड बना लिया और फिर क्या था, भारत ने भी पाकिस्तान को अब चढ़कर जवाब दिया है। भारतीय सेना जल्दी अपने बेड़े में लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे को शामिल करने जा रही है। ये प्रक्रिया फरवरी या मार्च तक पूरी होने की उम्मीद है। इन हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तानी बॉर्डर पर जोधपुर में तैनात किया जाएगा। माना जा रहा है कि अपाचे के आने से सेना की ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। सीमा उस पार से किसी भी तरह की नापाक हरकत होने पर यह हेलीकॉप्टर तुरंत एक्शन मोड में आ जाएगा और तुरंत मुंह तोड़ जवाब देगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना अगले कुछ महीने में पाकिस्तानी सीमा के पास जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टरों को तैनात कर रही है। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पहला बैच फरवरी मार्च में हिंडन एयरबेस पर पहुंचेगा। सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत तक को बताया कि इन हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान बॉर्डर के पास जोधपुर सैन्य स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टर का एक बेड़ा है। यह अमेरिकी हेलीकॉप्टर इस समय चीन और पाकिस्तान दोनों मोर्चों पर मुस्तैदी से नजर रख रहे हैं। आर्मी एविएशन ने अब तक सिर्फ यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स का संचालन किया है। आर्मी एविएशन ने पिछले साल असम के मिसामारी में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के साथ अपना फर्स्ट अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किया है। जानकारों का तो ये भी कहना है कि अमेरिकी अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुश्मन के हर हमले को नापाक करने की क्षमता रखता है। ये बॉर्डर पर दुश्मन देश पर सटीक हमले कर सकता है, ग्राउंड से खतरों से निपट सकता है, दुश्मन के हवाई क्षेत्र में काम कर सकता है। दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर में अमेरिका का अटैक हेलीकॉप्टर अपाची का नाम आता है। इन हेलीकॉप्टर की एक और क्षमता दुश्मन को कमजोर करती है। इनमें अत्याधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी है। यह हेलीकॉप्टर डेटा नेटवर्किंग के जरिए वेपन सिस्टम तक युद्ध क्षेत्र की तस्वीर बताने और हासिल कर सकते हैं। ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर लैंड फोर्स के समर्थन में भविष्य के संयुक्त अभियानों में भी महत्वपूर्ण बढ़त प्रदान करेंगे। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आतंकियों को भी आसानी से खत्म करने में सक्षम है। अब ये तो था भारत का जवाब, लेकिन सवाल तो ये भी है कि जिस तरह से पाकिस्तान चीन की गोद में बैठकर सीमा पर खेल रहा, क्योंकि वो एक तरफ आतंकियों को पाल रहा और जब वो यूएन में फंसता है तो चीन उसे बचाने कूद जाता है, और फिर जब वो आतंकी बच जाता है तो भारतीय सीमा के अंदर साजिश रचता है, खून खराबा करवाता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन जब पाकिस्तान की सरहद पर भारत के लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर गरजेंगे तो पाकिस्तान किस तरह से रोएगा, चीखेगा। वो पहले चीन के पास जाएगा या फिर अमेरिका की घुटनों में गिर जाएगा। आपका क्या कुछ कहना है? पाकिस्तान को जिस तरह से भारत ने जवाब दिया उसे लेकर कमेंट कर। यार भारत के पास तो भाई साहब $650 बिलियन है। वो तो सेकंड्स के अंदर भाई लाखों हथियार हमारे पास लगा देगा। हम कहाँ जाएंगे भाई साहब? बॉर्डर के करीब तो अमेरिका बना रहे हैं, लेकिन वो अपाचे भाई साहब वो जो बिजली की तरह गरजने वाला एक हेलीकॉप्टर है वो आ रहा है भाई फरवरी में हमारे जोधपुर में। दुनिया का वजह, दुनिया का खतरनाक तरीन चीज है, इंडिया खरीद सकता है। उसके पास पैसा है, सब कुछ कर सकता है। हेलीकॉप्टर अपाची 10 से 15 20 40 50 इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद पैसा है। डिफेंस के मामले में इंडिया अपने मुल्क का अकेला नहीं छोड़ता। यहाँ डिफेंस का मामला आता है इंडिया आगे आता है, और खुद बना रहे हैं। हेलीकॉप्टर की कंपनियां खुद भी गुजरात में लगी हुई और हेलीकॉप्टर बना रही है। लेकिन भाई आप देखो ना, भारत ने सारी चीजों को देखते हुए मंगवा लिए अपाचे हेलीकॉप्टर यार। और वो जो हेलीकॉप्टर है
वो यार कोई नॉर्मल नहीं है, दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली और बेस्ट हेलीकॉप्टर्स हैं। अंदाजा लगाओ कि अगर ये पाकिस्तान के बॉर्डर पर अभी इधर जोधपुर वाली साइड पे भी आ जाएंगे हमें जवाब देने, तो भाई हम कहाँ जाएंगे? ये 15-20 हमारे खड़े पास कर आखिर देते हैं। जवाब देने को है क्या वहां पर? 15-20 खड़े कर देते हैं तो क्या है? क्या पाकिस्तान के पास कुछ है? क्या है? क्या होगा? कुछ भी वो नहीं तो होगा चाइना के भाई। पास लगे हुए हमें तो पंगा ही नहीं लेना चाहिए भाई। हमें तो चाहिए हम भारत के कदमों में गिरें और भाई उनसे माफिया मांगे और बोले भाई हम पे हाथ रखो, ताकि हमारे इस देश से भिखारीपन दूर हो, ताकि हमारे इस देश से भाई कोई रोटी चार लोगों को खाने को मिल जाए। भारत अपने भारतीय का 80 करोड़ लोगों को रोटी दे सकता है, तो भाई हमें भी दे सकता है। ये बात इनको याद समझ नहीं आती है। ये लोग कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन, भारत हमें पाल सकता है, लेकिन अगर भारत से ईमानदारी से, ये नहीं कि पीठ पीछे हम छोरा घूमते, ईमानदारी से उनका साथ देना, तो वाकई में उनसे अच्छा देश तो दुनिया में है ही कोई नहीं। लेकिन अगर मस्ती करोगे तो देखो अपाचे आ रहे हैं। सोचो कि अपाचे कितना खतरनाक है। तो हमने बात की इंडिया पालने वाली, श्रीलंका को भी पाल रहा है और साथ अफगानिस्तान को भी पाल रहा है, ऐसा भी बोल वही ना, पाल रहा है, राशन दे रहा हूँ। सबको पाल रहा है। अफगानिस्तान को देखो ना, अफगानिस्तान को इस दुनिया के अंदर जो जिंदा रखा है वो भारत ने रखा है, नहीं तो आज अफगानिस्तान का नाम भी ना होता। 8 करोड़ हैं उधर भी। हाँ हाँ 8 करोड़ भाई साहब। राशन किसका खा रहा है? और देखो इंडिया का खा आज इंडिया के पास इतना पैसा है कि उसने देखा कि भाई हम लोग पाकिस्तानी जोधपुर के पास ये काम कर रहे हैं, उसने सेकंड नहीं लगाए अमेरिका से ये अपाचे लेते बिल्कुल। और वो अब आ भी रहे हैं अगले महीने। हाँ ये अगले महीने ये फरवरी में देखो आ ना, गए। न्यू ईयर का हमें कितना बड़ा गिफ्ट दिया है भारत ने कि देखो बच्चों तुम लोगों ने मस्ती की है तो देखो तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमने मंगाया। हाँ, उनको क्या कमी है भाई साहब? वो तो चुटकी बजाए तो सब कुछ आएगा। $650 बिलियन उन्होंने रखा हुआ, हमारे पास तो है भी कुछ नहीं। हम ना ही भाई साहब भारत से पंगा लें तो बेहतर है। काफी टाइम हो गया, बिल्कुल एलओसी पे शांति थी, अमन था, पर अचानक ही पता नहीं इनको क्या हो गया। वही ना भाई साहब, देखो ना अचानक से ये चीजें नहीं होनी चाहिए। साल नहीं तो 2-3 देखो हो गए कि कुछ भी नहीं हुआ। हमारा तो भाई साहब देखो सीधी सी बात है, हम तो लड़ ही नहीं सकते ना। हमारे पास फिलहाल देखो बजट नहीं है, जो सामने हमें चीजें देश की नजर आती है तब हम कहाँ लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या हमारे पास इतना पैसा है लड़ाई लड़ने का? क्या हमारे पास इतनी फैसिलिटीज हैं कि हम लड़ सकेंगे भारत जैसे बड़े देश के साथ, जिसके पास इस टाइम पे $650 बिलियन पड़ा हुआ है? कहाँ से बात सुन, किधर से हम क्या करेंगे? लेकिन हम भाई साहब हमें जो भी है भारत से बात करनी चाहिए सिचुएशन में कि इंडिया वालों हमारे साथ ऐसा नहीं करो, हम लोग नहीं लड़ सकते। वजह इनके पास 5 दिन का भी नहीं है लड़ने के लिए। वजह मैं कहता हूँ 5 मिनट का नहीं है तो आप 5 हमारा दिनों की मुल्क बात कर रहे हैं। लड़ाई झगड़े की फसाद में नहीं जा वही ना, सकता। अगर लड़ाई शुरू होती है तो पाकिस्तान में आटा अगर आज 200 है तो 4000 रुपए किलो तक भी जा सकता है। ये रियलिटी है, इसमें कोई वो नहीं है कि भाई साहब क्या रोटी खाने को नहीं मिलेगी, महंगाई सब कुछ खत्म हो जाएगा इस देश में। हालात देख ना, अभी तो लड़ाई भी नहीं है। वही ना, लड़ाई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है तो उसके बगैर इधर भूखे मर रहे हैं तो लड़ाई होगी तो क्या फिर होगा? क्या होगा? वही ना यार। तो भाई साहब अपाचे वाकई में बहुत खतरनाक है। हम तो उम्मीद करते हैं कोई सिचुएशन खराब ना होगा। वो तो देखो अगले महीने आ रहे हैं, वो तो तैनात हो जाएंगे 15-20। हमारा क्या होगा? आपकी क्या थॉट इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।